ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को, बाबा के सिरमौर सिरताज फरिश्तों को। आइए सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा की मुरली का सार जो हम सभी के जीवन को श्रृंगारती है, शक्तियों से, गुणों से, तमाम उन बातों से जिनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं। शायद ही इन सब बातों की नॉलेज दुनिया में किसी को हो जो बाबा के बच्चों के अंदर है, क्योंकि ज्ञान सागर बाबा इन बातों का दाता है। एक बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम आने वाली चीजें होती बाबा की मुरली में। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे मुरली रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो। कम से कम सुबह नहीं तो आफ्टरनून में चले जाओ। कई जगह पर बंद होते हैं केंद्र, तो आप शाम के समय पर अवश्य जाएं। और पूरे टाइम के लिए नहीं, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा जाकर के भी बाबा की मुरली का रसास्वादन आनंद जरूर लें। भाई बहनों से मिलें। वो उस वातावरण में जब आप क्लास में एंट्री करते हो, बाबा के कमरे में करते हो, तो आपकी एक अजीब सी नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली फीलिंग होती है जिसको आप जानते हो। वो भी प्रतिदिन अगर हम उसके इच्छुक बन जाएं तो भी हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, आज बाबा की मुरली का जो निचोड़ है, जो मुरली में सार है, बाबा हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में पक्का योगी, महातपस्वी, निरंतरता प्रभु की याद में बनी रहे। आंख कई काम आने वाली है, हमारी इंद्रिय है, बहुत मेन। आंखों से पावर जाती भी है और आंखों से पावर आती भी है। एक मिसाल आपको मैं बताऊं, किसी की आंखें आ गई हों, जीवन आती है ना, बहुतों की बीमारी होती है, तो कहते हैं आप काला चश्मा लगाओ। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन दूसरे को पहुंच जाएगी। और कहते हैं भाई इसकी तरफ न मत देखो क्योंकि इसकी आंखें आई हुई हैं। यानी जब वो जर्म्स जब पहुंच सकते हैं बीमारियों के, तो हमारी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की जो सोच है वो आंखों के द्वारा जाती है। इसलिए कहा जाता है नैनो ही नैनो में इशारा हो गया, अंदर ही दिल तुम्हारा हो गया। तो बाबा भी दृष्टि का महत्व समझाते हैं और बार बार कहते हैं बच्चे, शक्ति रिसीव करना है तो भी नेत्रों को खोल कर ही रखना पड़ेगा। और किसी को शक्तिशाली तरंगे किरणें देनी है, दृष्टि देनी है, तब भी नेत्र खोल के ही रहना पड़ेगा। नेत्रों का आज क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस तपस्वी जीवन में, उसको हम आज इस मुरली के माध्यम से हम सभी सीखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आज तक आप योग करते हो अगर आंख बंद करके, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईश्वरीय श्रीमत का पालन करके प्लीज एक बार जरूर देखें। आपको आनंद आएगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, जो जीवन की डोर है ब्राह्मण जीवन की वो और मजबूत बनेगी। ये जीवन सरल लगने लगेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, देखते चलते, आत्मिक स्थिति और बाबा की याद, क्योंकि अभ्यास जैसा डाला होगा वही तो होगा ना। तो हंसी में भी बाबा ने बहुत सारी यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए बातें बताई हैं इसमें। तो प्लीज आइए सुनते हैं। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। और एक गुजारिश नहीं बल्कि अधिकार से कहता हूं कि वाकई में अगर आप सबों को ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को अगर आप पहली बार आते हैं तो खुद भी सब्सक्राइब करें, औरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी के दिल की दुआएं, आप सभी का जो प्यार मुझे मिलता है वो मेरे अंदर शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित कर देता है। और निरंतरता दिल में यही बना रहता है कि बस जब तक मैं जीवन में, इस शरीर में, इस दुनिया में हूँ, बाबा आपकी सेवाएं हम करते रहें, बहन भाइयों की दुआएं कमाते रहें, कमाते रहें, कमाते रहें। बाबा कहते मीठे बच्चे याद में बैठे ते समय आंखें खोल कर बैठो।
मुरली बहुत बड़ी नहीं है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो। क्यों? अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम बाबा की बात को हम इतनी वैल्यू नहीं देंगे। तो बाबा ने साथ साथ ये भी बताया, बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सभी से बातचीत करते व्यवहार में आते बाबा की याद में रहना है। आपको समझ में है ना? अगर बैठने के समय आंखें खोलकर याद करने का अभ्यास करेंगे तो फिर ये उस जो दिनचर्या है उसमें हमारे ये काम आएगा। मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते निराकार परमात्मा पिता की, शिव बाबा की, प्यारे मीठे खुदा दोस्त की याद में रहना है। प्रश्न, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के खाते हैं। अच्छा बच्चे, आखिर क्यों? रीजन क्या है? कारण क्या है? हर बात का जैसे कोई रीजन होता है ना, बरसात का जैसे कोई सीजन होता है, तो भाई ये धक्के खाने के भी कुछ रीजन है। आखिर क्यों? उत्तर में बाबा ने खुद बताया, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कहकर के बहुत धक्के खिलाए। अब वंडरफुल बात जो बाबा अपने शब्दों से हमें समझा रहे हैं और हम समझने के लिए तैयार भी हैं, औरों को समझाने के लिए भी, ये सुनने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कहकर बहुत धक्के खिलाए। सर्वव्यापी अगर है तो फिर वो मिलेगा कहां ढूंढ रहे हो? अच्छा सुनो, दूसरा कह देते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है। अच्छा फिर क्यों मिलेगा वो, जब वो उसका नाम ही नहीं रूप ही नहीं, फिर क्यों ढूंढने में लगे हो? जब नाम रूप से ही न्यारा है बच्चे तो मिलेगा कैसे? और किसको ढूंढ रहे हो जिसका नाम ही नहीं है रूप ही नहीं है? किस चीज को ढूंढ रहे हो? वंडरफुल। बाबा दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग करके समझाते। इसलिए मनुष्य दर दर धक्के खाते रहते हैं भावनाओं के वश। तो बच्चों का भटकना अब छूट गया है। भावनाएं अलग चीजें, लेकिन विवेक जिसको हम कहते हैं सद्विवेक, उसका भी इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे भक्ति का भी आनंद नहीं आएगा, ज्ञान का भी परमानंद नहीं आएगा, आत्मिक आनंद भी आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक अपने भावनाओं के साथ सद्विवेक को जागृत नहीं करते। और उसके लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम बच्चों का भटकना बंद हो गया है। धन्य है इस जहान में जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने, भगवान का हाथ पकड़ा, साथ पकड़ा और जी हजूर करके उसकी श्रीमत को अपने जीवन में उतार लिया। धन्य है हमारे बहन और भाई। नमन करता हूं आप सभी को। ऐसे विषैली दुनिया में, ऐसे संसार में जहां पर किस किस टाइप की जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं पूरे वातावरण में फैली हुई हैं, उसके बावजूद भी आपने बाबा को पहचाना, समझा, चल पड़े अकेले ही बाबा का साथ पकड़ के। याद रखना बाबा सर्वशक्तिमान है और ये ऐसा सच्चा साथी है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। इसी निश्चय और बुद्धि के बल के आधार पर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। न पीछे मुड़ो, न रुको, न पीछे देखो। बीता हुआ समय चला गया, अब आगे की सोचो। देखो बच्चे, तुम बच्चों का अब भटकना बंद हो गया है। बच्चे निश्चय से कहते हो ना कि बाबा हमारा परम धाम से आए हुए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की इंद्रियों के माध्यम से, मुख कमल के द्वारा बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी संसार में कोई भी वस्तु नहीं होती, अटल सत्य है। बाबा ने कहा वायु है, नाम है ना, महसूस होती, फील होती, चलती है, श्वासों के द्वारा अंदर जाती है, फील करते हैं। भले सूक्ष्म है तो क्या हुआ, आकाश है, हम महसूस करते हैं कि ये पोलार है, फिर भी उसका नाम भी है। और एक स्पेस जो है वो आकाश तत्व अति सूक्ष्म, फिर भी हम महसूस करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, नाम रूप से प्यारी संसार में कोई वस्तु होती नहीं, फिर परमात्मा को क्यों नाम रूप से न्यारा कह दिया। चलो हम ओम शांति है। बाबा ने मुरली शुरू की। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। किसने कहा और किसको कहा? मीठे मीठे बच्चे
किसने कहा, किसको कहा? आत्मा, किसने कहा, किसको कहा? आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों से बोला, हे आत्माओं, हे मेरे प्रिय बच्चों, किसकी याद में बैठे हो? आत्माओं ने, अब देखो बाबा महसूस कराया, हम आत्माओं ने इन ऑर्गन्स द्वारा, कानों के द्वारा ब्रह्मा मुख से जो महावाक्य शिव बाबा ने उच्चारण किए वो हमने रिसीव किए, रिसीवर है अंदर, और महसूस किया कि हाँ जो आवाज आ रही है वो सत्य है। तो आत्माओं ने ऑर्गन्स द्वारा सुना कि आखिर हमारे प्रिय प्रभु ने, बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा, बच्चे अपने बाप को याद करते रहो। अच्छा बच्चे, बाप को याद करने के लिए आंखें बंद करनी होती है क्या? बाबा स्वयं पूछ रहे हैं, बताओ, खुद ही जवाब दो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे क्या आंखें बंद, अपने लौकिक पिता को जब याद करते हो तो आंख बंद करके याद करते हो, चलते फिरते वो शक्ल, सूरत, सीरत, गुण, अवगुण जो भी है सारे माइंड में घूमने लगते, चित्र दर्शन होने लगता है ना? तो चिंतन के साथ दर्शन शुरू हो जाता है। तो सुनो, बाबा कहते हैं अपने बाप को भी याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है क्या? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें खुली हुई होती हैं, तो उठते बैठते चलते फिरते उस निराकार शिव बाप को याद करते रहो। आंखें बंद करने की यहाँ दरकार नहीं है। फिर वो मान लो कोई प्रॉब्लम आई, कोई परिस्थिति आई, उस समय पर भगवान को याद करने की बजाय मान लो सामने से गोली चली, वो सीने में आने वाली, मान लो मैं बचना नहीं, तो क्या आंख बंद करोगे? वो कबूतर वाली स्थिति ठीक नहीं है। बाबा ने कहा, सुनाया, कबूतर क्या करता है जानते हो? भाई कोई प्रॉब्लम आती, बिल्ली आती है, परिस्थिति रूपी बिल्ली आती तो आंखें बंद कर लेता, कबूतर खा जाए, बिल्ली खा जाती है उसको, कबूतर को। आंखें बंद नहीं, भगवान आंखें खोलने आया है, बंद करने नहीं आया है, रोशनी देने आया है, अंधकार देने नहीं आया है। इसलिए इस बात को कह रहा है, इसे समझो बाबा क्यों कह रहे हैं इस बात को। बाबा कहते हैं, बच्चे आंखें बंद करने की दरकार नहीं, आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन्स से मेरे से बात करते हैं। बाबा को दृष्टि देनी होगी, सामने बंद है डब्बी तो कैसे पहुंचेगी पावर। बाबा कहते, देखो परम धाम से मैं आया हूं इस पतित दुनिया को नई दुनिया बनाने, बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई हैं, बाप से बात करते हैं। तो बच्चे सुनते भी हो तो बाबा की याद में सुनते हो। बाबा कहते, बच्चे मैं भी तुम्हारी जैसा ही आत्मा हूं, जो मुझ आत्मा का स्वरूप है, भ्रकुटी में सूक्ष्म है ना, एक यूनिक स्टार, ऐसे ही शिव बाबा भी है, परंतु मैं हूं परम पिता परमात्मा, परंतु मैं हूं परम पिता परमात्मा। सुना, सुप्रीम सोल है, सोल लेकिन सुप्रीम है। देखो बच्चे, मनुष्य तो कुछ भी कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आने वाला परम आत्मा हूं। हम भी परम धाम से आते हैं, लेकिन हम जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते। बाबा अजन्मा अभोक्ता है। देखो बच्चे, इसलिए मुझे सुप्रीम सोल कहते हैं। सुप्रीम माना ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा, ऊंचा आत्माएं भी हैं तो नीचा आत्माएं भी होती हैं। बच्चे देखो, दुनिया में कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा, कोई कैसे, जैसे कर्म जैसा जीवन वैसा टाइटल, लेकिन बाबा के लिए ऐसा नहीं कहते पुण्य परमात्मा, पुण्य है ना, पाप परमात्मा नहीं। ना जानने के कारण मनुष्य ईश्वर को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, परंतु बच्चे इस संसार में नाम रूप से कोई चीज न्यारी होती नहीं, पोलार ही पोलार है, उसका भी नाम है ना आकाश। फल बहुत सूक्ष्म तत्व है, तो क्या हुआ, नाम तो है ना। अच्छा, उनसे भी ऊपर कौन है? आकाश से ऊपर कौन है? सूक्ष्म देवताओं की दुनिया है ना, सूक्ष्म देवताओं की दुनिया, सूक्ष्म पतन जिसको कहते हैं। देखो बच्चे, जिसको ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, फिर और उससे ऊपर जाओ तो परम धाम है, ब्रह्म तत्व भी कहते हैं उसको। यह तत्व स्थूल सूक्ष्म मूल आत्माएं तो जरूर पोलार में ही रहेंगी। तो 3 आकाश हो गए बाबा, वैसे 3 आकाश हो गए। एक ये पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, एक सूक्ष्म वतन, ये उससे भी है ना। आकाश में खेल होता है तो रोशनी जरूर चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए रोशनी भी है, सूर्य चांद है ना, सितारे, ये सब
फ्री वाले पैसे नहीं लेते चार्जिंग के, या हमसे कोई सूरज देवता पैसे नहीं मांगते। बाबा कहते हैं देवता माना हमारी इस भारतीय संस्कृति में सभी को देव तुल्य नजर से देखा गया है। बाकी हैं तो वो भी एक 5 एलिमेंट्स के अंदर एक अग्नि तत्व का रूप सूर्य देव भी। देखो बच्चे, रोशनी तो जरूर चाहिए। परम धाम में आत्माएं निवास करती हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है? बच्चे नहीं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है? बच्चे नहीं। दूसरे लोग आंखें बंद क्यों करते हैं? क्योंकि आंखें उन्हें धोखा देती हैं। कहते हैं ना भगवान को याद करते समय आंख बुरी दृष्टि चली जाएगी आंखें। यहाँ तो बाबा ने जाएगी कैसे, उसका सिस्टम ही सेट कर दिया है, दिखे तो आत्मा दिखे, है ना। तो बाबा ने कहा देखो क्योंकि उनकी आंखें धोखा देती है, इसलिए मनुष्य आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं। अब भगत भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति के धक्कों से बचाओ, भक्ति मार्ग के धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर के मिलते कहते बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु अब मिले। अरे कब से धक्के खाए ये तो पता नहीं। अब बाप समझाते हैं बच्चे ज्ञान से होती सदगति द्वापर युग से ही खाते हैं, मनुष्य बल नहीं जानते उस समय को। देखो बच्चे, ज्ञान से ही सदगति होती है, मनुष्यों से नहीं। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते। दुनिया में भी ऐसे होता है, कोई ना भक्ति को मानते हैं और ना ज्ञान को मानते। भक्ति को भी कई लोग नहीं मानते, तो कोई बात नहीं, जिसे मानना है वो मानेगा, दौड़ के मानेगा जिसका रोल होगा। सब मनुष्य, बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, इसको नेचर कहते हैं। प्रकृति के द्वारा शरीर मिलता है और शरीर वापस ले लिया जाता है, तो नेचर है। अनेक मतें हैं यहाँ पर। एक ही घर में स्त्री की मत कुछ और पुरुष की मत कुछ और बच्चे की मत कुछ और। एक पवित्रता को मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा, तो क्या करें? वही तो संसार का नियम है ना। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, गाया हुआ भी है भगवान वाच गीता में। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम सो देवी देवता बन रहे हैं, सूर्यवंशी 8 जन्म लेते हैं, एक शरीर छोड़ वहां दूसरा लेते। हाँ, गर्भ जेल में जाना नहीं पड़ता, गर्भ महल है, महल। ये सृष्टि भी एक गर्भ है और ये अपने आप ही वस्त्र आदि प्रदान करती है ना। शरीर रूपी वस्त्र और शरीर को भी पहनने के लिए वस्त्र। वाह प्रभु वाह। तो बच्चे देखो, अब कुंभ के मेले पर मनुष्य जाते हैं स्नान करने, बहुत भीड़ होती है, तो बच्चे वहां पर समझाना चाहिए। त्रिवेणी पर मेला लगता है, कोई मालूम नहीं रहता कि नदियां कहां से आती, पहाड़ से आती बच्चे, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब थोड़ा विचार तो करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर नदियां हैं, या वो कौन बाबा की जो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदी है वो वाली, या स्थूल? तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कोई मालूम नहीं है। अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वह ज्ञान नदियां, वह तो पानी का सागर और पानी की नदियां होती हैं। बहुत अंधकार में है मनुष्य। अब बच्चे विचार करो, कैसे धक्का खाने से मनुष्यों को बचाएं, छुड़ाएं। उन धक्कों से भी पुण्य होगा, बहुत बड़े पुण्य की बात है। बाबा कहते, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, आत्माएं कहती हे पतितों को पावन बनाने वाले मीठे बाबा, हे राम आओ। बाप समझाते हैं भक्ति के धक्के खाने से बच्चे कोई पावन नहीं बनते। हाँ, धक्के तो बहुत खाते हैं, बसे कहीं 4 धाम की यात्रा चल गई, कहीं कुछ चले, लेकिन बाबा कहते बच्चे देखो, धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते। ये तो नदियां अनादि हैं, पानी है पीने और खेती करने के लिए, ये कैसे पावन करेगा? अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूं बच्चे तुम पतितों को पावन बनाने। मैं आता हूं तुम बच्चों को पतितों को पावन बनाने। बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि ये पतित पावनी नहीं है? या तो बरसता है पानी, बादलों से पानी आता है, बादल फिर क्या होता है? उठते
और सागर से निकलते हैं और फिर बरसते हैं वहां जाकर। तो देखो बच्चे, या तो बरसात का पानी है, बादलों से पानी आता है, फिर बादल से सागर खींचते हैं। पानी तो पतित पावन नहीं हो सकता ना, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, सब सीताओं का राम तो बच्चे एक ही है। कहते ना बाबा रहम करो, रहम करो बाबा। बाप समझाते भक्ति के धक्के खाने से कोई पवित्र नहीं बनता। यह नदियां तो अनादि हैं, पानी है पीने का, खेती करने के लिए, और ये नदियां भी कभी कभी महाविनाश कर देती हैं। हाँ, गांव के गांव साफ हो जाते रात में, सोए सुबह गांव ही साफ, ऐसा भी सुना मैंने। देखो बच्चे, अभी इन बातों को तुम अच्छी तरह से जानते हो ना। भ्रकुटी के बीच में कहते हैं एक अजब सितारा, एक गजब सितारा, एक अजब सितारा, एक गजब सितारा, है ना। अजब गजब वही, दो सितारे नहीं, एक ही में दो क्वालिटी। इतनी छोटी सी बिंदी में देखो बच्चे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस जन्म में भी जो कुछ सारा रिकॉर्ड होता रहता, नार्को टेस्ट में, तभी तो लोग फिर सच बोलने लगते हैं, है ना। तो ब्रेन हमारा बहुत शक्तिशाली है, बशर्ते इसमें आत्मा हो। आत्मा नहीं तो कुछ नहीं, सब मिट्टी है। बाबा कहते आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है का जब सितारा, आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। टीका भी मनुष्य यहाँ ही लगाते ना, हमने भी लगाया हुआ है भाई, छोटा सा ऐसा, बड़ा अच्छा लगता है। चंदन का टीका थोड़ा लगा लो, तुम्हें थोपड़ा देखने की बजाय आत्मा की तरफ वीडियो देखने वालों की बुद्धि जाती रहे कि भाई ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी आत्मा परम धाम से आई हुई है। नहीं, अपने लिए भी फिर सोचने लगोगे, जब सामने जिसको देखते हो उसको भी देखो। ये प्रैक्टिस जरूरी है। बाबा कहते धक्के खाने से कोई पावर नहीं बनता। ये नदियां तो अनादि हैं, पानी है, खेती करते हैं, कैसे पानी पीने और खेती करने के लिए, तो ये पानी कैसे पावन करेगा। ये तो तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूं तुम्हें पावन बनाने। बाबा कहते हैं पावन बनाने। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट नूदा हुआ है पवित्र बनाने के लिए। आत्मा स्टार है, कितनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूदा हुआ है, बच्चे कभी मिट न सके। गाते में भ्रकुटी के बीच में चमकता है का जब सितारा, आत्मा का ये सारे नाटक इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है। सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते रहते हैं। ऐसे नहीं यहाँ आंखें बंद करके मुझे याद करो, नहीं बच्चे, खाते पीते चलते फिरते बाबा को याद करना है, अभ्यास डालो। मीरा ने कौन से बैठ के आंख बंद करके तपस्या, कौन से उसमें विचार करो। ये मौलाई मस्ती बाबा चाहता है अपने बच्चों के अंदर, मस्त फकीरी चाहता है, उसमें आंख बंद करके बैठने की दरकार नहीं। आज हम सब संकल्प करें कि बाबा जब भी हम योग में बैठेंगे आंखों को खोल के बैठेंगे, गुस्से वाली आंखें नहीं, आराम से नॉर्मल तरीके से। मन में चिंतन चलता रहे तो आंख अपने आप बंद होगी नहीं तो वो साइलेंस नहीं होती, नींद की अवस्था होती है। तो बाबा कहते बच्चे चलते फिरते मुझे याद करना है, तुम्हें आंख बंद करने की क्या जरूरत है। अच्छा सुनो, एक हंसी की बात मैंने कहा था ना, अरे बच्चे आंखें बंद करके खाना खाओगे क्या, खाते पीते भी तो भगवान को याद करना ना। तो खाना खाते आंखें बंद करके खाना खाओगे क्या। अच्छा मक्खी अंदर चली जाए तो, आप तो देख नहीं रहे हो, उसका भी स्वाद ले लोगे ब्रह्मा भोजन के साथ साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मक्खी अंदर चली जाए तो, इसलिए अपने नेत्रों को खोल के रखो। आप भगवान को भोग लगाने बैठे, आंख बंद करके, भोजन सामने बैठा है, कुत्ता आया, बिल्ली आई, कोई मान लो वो थाली से रोटियां उठा ले गया, आप तो आंख बंद करके अभ्यास है आपका। भाई थोड़ा सा ध्यान से, मन का खेल है सारा का सारा, तन की आंखें बंद और उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा तो कहता खोल के रहो, एक्टिव रहेगा ब्रेन और एक्टिव रहेंगे आप स्वयं में, है ना। बहुत सारी चीजें रिसीव कर सकते हो बड़ों से, इसलिए आंखें खोल के ही बाबा को याद करने का अभ्यास करो। आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या। अच्छा बच्चे अगर मक्खी अंदर चली जाए तो क्या करेंगे फिर। रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर मनुष्य जलाते रहते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठा के कोई जलाए नहीं ना, क्योंकि वो सुख देने वाला है और रावण दुख देने वाला है। आधा कल्प से दुख शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो, हे प्रभु, हे बाबा, हे प्रभु परमात्मा, आकर के हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित पावन
हमें पतित बनना ही नहीं है। थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना चाहिए। मैं शरण तब दूंगा जब तुम पूरी पूरी नष्टो मोहा बनेगी, है ना। वंडरफुल भाई, लौकिक से पहले मन को, बुद्धि को फिट तो करो। तो बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति, बाल, बच्चे सब याद पड़े रहेंगे तो बाप को कैसे याद करेंगे? वर्षा पा न सकी। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे बाप को याद करना सीखो। सुना, छोड़कर कुछ नहीं जाना है। छोड़ना है तो बुराइयों को छोड़ना है, छोड़ना है तो बुरे संस्कारों को छोड़ना है, ठीक है। बाकी अच्छाइयों को तो उल्टा अपनाना है, बाबा कहते हैं यहाँ पे। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मेरा तो एक शिव बाबा, गिरधर गोपाल, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। सारे जहां में आप सा प्रभु, कोई नहीं और कोई नहीं। आपकी याद में, है ना नींद आए तो अच्छा ही है। बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति, बाल, बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा कैसे पा सकेंगी? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी एक शिव बाबा की याद में मस्त रहो। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी दिल व जिगर, जान व सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारी यादों में अपने इस जीवन को सफल करता रहूं। धारणा का भी सार, सार का भी सार। श्रीमत पर सबको पावन बनने का रास्ता बताना है। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का बच्चे अभ्यास डालना है। शौक रखो अच्छा योगी बनने का। बाबा आपको बताता जाएगा नई नई तरीके और आप उसको अपनाते रहो। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाप को याद करने का अभ्यास आंख खोलकर डालना है। ऐसा अभ्यास करो। वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। समय, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ जानते हो क्या होता है? बाबा बता रहे। मास्टर का अर्थ होता है, मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति से जिस समय, जिस शक्ति को जिस समय आवाहन करो, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, आवाहन करो तो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वह शक्ति हाजिर होकर के सहयोगी बन जाए। शांति को ऑर्डर करो शांति आ जाए, ऐसा ना हो। ऑर्डर करो शांति को और हाजिर ऐसे भी नहीं। ऑर्डर करो शांति को और हाजिर ऐसे भी नहीं। ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो भी बच्चे अच्छा नहीं है। तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहेंगे? तो जैसे शरीर की हड्डियां ऑर्डर में रहती हैं, शरीर की शक्तियां ऑर्डर में रहती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर के प्रमाण कार्य करें। एक सेकंड का भी बच्चे फर्क ना पड़े, जिसको ऑर्डर दो, जिस शक्ति को, तुरंत वो हाजिर हो जाए। ये अभ्यास करो तो जो शक्तिशाली आत्माएं होती ना, उन्हीं के साथ भी शक्तियां हाजिर होती है, ये भी याद रखना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, ऑर्डर करो सहन शक्ति को, आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। एक सेकंड का भी बच्चे फर्क ना पड़े। अच्छा, आज मुरली का स्लोगन है प्रसन्नता का आधार क्या है? दुनिया में अकाल पड़ा है खुशियों का, पड़ा है ना। तो सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, प्रसन्नता का आधार क्या है? प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। बस जो चाहिए था वो मिल गया, मैं संतोष, खुश, संतुष्ट हूं, ऐसे संकल्पों से अपने आप से बात किया करो। अच्छा, पुनः एक बार याद रहेगा ना भाई, आंख बंद करके भोजन करोगे बाबा की याद में तो मक्खी भी अंदर जा सकती है, ठीक है।
और दृष्टि का आदान और प्रदान दोनों ही काम करने हैं। तो क्या करना है, अभ्यास करो नेत्रों को अर्ध नेत्र, जैसे नॉर्मल बातचीत करते हैं ऐसे योग करने का। आंख खोलकर ध्यान लगाऊं, प्रभु बाबा, प्रभु बाबा, प्रभु बाबा। चलो, बहुत ज्यादा मैं अपनी वाणी का इस्तेमाल ना करते हुए बाबा की वाणी हम सब ने सुनी, समझी और धारण भी करेंगे, पूरा विश्वास है। प्राप्तियां तो तभी होंगी जब हम धारणाओं में उतारेंगे इन बातों को। ठीक है, तो आज पहला संकल्प मैंने तब भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं दोबारा अभी, कि दृढ़ संकल्पित बनो कि मैं चाहे 5 मिनट याद करूं या 5 घंटे करूं, लेकिन जब भी बैठूंगा सिस्टेमेटिक मन और तन दोनों को तैयार करके, और नेत्र हमारे खुले रहेंगे। उसका एक अभ्यास मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। सामने ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त फरिश्ते के रूप में बिठा लो, कुर्सी पर अपने बराबर में बिठा लो। खड़े हो तो बाबा को खड़े रूप में खड़ा कर लो, बैठे हो तो बाबा को बिठा लो, और सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त फरिश्ते से क्या करते रहो, शिव बाबा की तरंगें उधर आ रही है और हमारे अंदर जा रही, बाबा की दृष्टि से मेरी दृष्टि में आ रही है। ठीक है ना। कभी कभी एक ऐसा अभ्यास करो कि बाबा हमारे सिर के ऊपर है और मेरे नेत्रों से उसकी शक्तियां चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं, बाहर के वातावरण को, पूरे भूमंडल के वातावरण को शुद्ध शक्तिशाली बना रही। करें आप अभ्यास, है ना। तो अपने आप ही आंखें खुल जाएंगी, और आंखें खोल कर योग करने का जो आनंद है वो तो मजा ही कुछ और है, वो मजा ही कुछ और है। क्योंकि बाबा ने सिर्फ भावनाओं से नहीं पढ़ाया, हमें विवेक भी सिखाया। बाबा ने कहा कुछ भी है, नेत्र हमारे हमेशा खुले होने चाहिए। मान लो आप आंख बंद करके बैठे, कहीं कोई घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो आपको कैसे पता पड़ेगा? याद करो। तो ये नेत्र खोलकर साधना करना जो है ना, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि हम तो इस संसार में रह करके साधक है ना, संसार से परे जा करके तो साधना करते नहीं। तो यहाँ हमें वही टेक्निक बाबा सिखाता है जो हमारे फायदे की हो। तो ये कायदे की बात फायदे में बदल जाए आँख खोल कर ध्यान लगाने की, तो आज की मुरली हमारा सुनना और हमारा कहना, पढ़ना सब सफल हो जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को पुनः अपने सेवा साथी भाई की ओर से एक बार स्वीकार हो। ओम शांति। मिलते हैं कल की जीवी मुरली दर्शन में बाबा की एक और अच्छी सी मुरली का सार लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को देखें और सभी को दिखाएं। ओम शांति।